बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 2.12 सॉल्व करेंगे जनरल मैथ में से। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये हमारी एक्सरसाइज है जिसमें हमने फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन का गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि आपने लेट करना है लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखें आपने इस चैप्टर में क्यूबिक इक्वेशन की जो फैक्टराइजेशन थी वो दो एक्सरसाइजेज में की, 2.10 एंड 2.11 में। ठीक है, लेकिन वो दोनों फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फार्मूला हो रही थी। ठीक है, अब जहाँ पर फार्मूला नहीं लगता वहाँ पर हमें किसी और मेथड से जो है इसको सॉल्व करना पड़ता है। जैसे क्वाड्रेटिक में हमने मिड टर्म ब्रेक की थी। ठीक है, तो जो है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फैक्टर थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन किसी से भी सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है कि आपने फैक्टर खुद ढूंढना है। ठीक है, फैक्टर खुद कैसे ढूंढना है कि आप बारी बारी इसमें वैल्यूज पुट करें, 1 -1 2 -2, जहाँ पर इसका आंसर 0 आएगा वहाँ पर आपने स्टॉप करना है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो था मैंने इसमें देखिए 1 वैल्यू पुट की, ये इसी से 0 हो गया। देखिए कैसे 0 होगा, एक्स क्यूब की जगह क्या आ गया 1 का क्यूब, -2 एक्स स्क्र की जगह 1 का स्क्र, -5 एक्स की जगह 1 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, -2 1 का स्क्र भी 1, 5 1 इज 5 प्लस 6। ठीक है, फिर आप देखें नेक्स्ट स्टेप में 2 1 इज 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें मैंने प्लस वाली दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, ये 1 और ये 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, फिर 7 में से 2 माइनस किए 5, 5 में से 5 माइनस किए 0। ठीक है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल। और हम जो है बाकी फैक्टर निकालने के लिए इसको यूज़ करेंगे। हमें एक मिल गया फैक्टर ना, अब हम इसकी हेल्प से बाकी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, इस 1 को इस तरफ ले आएंगे, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अदर फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन पॉलिनोमियल को इस फैक्टर के साथ सिंपली डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के लिए क्या तरीका है कि हम फर्स्ट टर्म को कंपेयर करते हैं जो बाहर वैल्यू है उसके फर्स्ट के साथ। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे कंपेयर कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए ये एक्स क्यूब है और बाहर क्या है एक्स। अब देखिए दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं 1 1, तो जो जिससे हम डिवाइड करेंगे उसमें भी क्या आएगा 1 ही आएगा। कम क्या है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, साइन सेम है तो ऊपर साइन प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लगा देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया एक्स क्यूब, लाइक टर्म के नीचे लिखना है एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका साइन चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस, इसका साइन प्लस था ये चेंज होकर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब आपने क्या करना है इन दोनों को माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा और यहाँ देखिए बड़ी वैल्यू के साथ किस चीज़ का साइन है माइनस का। ठीक है, तो नीचे जो आंसर में यहाँ क्या आएगा माइनस, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ आप लोग कंफ्यूज ही ना हो जाए। ठीक है, ये माइनस था बड़ी वैल्यू के साथ माइनस 2 में 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर निकाले तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बच गया, -5x प्लस 6 उसी तरह नीचे उतर आएगा। ठीक है, अब देखिए अगेन हमने क्या करना है, ये मेरा रफ वर्क है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ कंपेयर करें सॉरी, दोनों के साइन ऑपोजिट है तो जो हमें वैल्यू चाहिए होगी उसके साथ माइनस आना चाहिए। ठीक है, कोफिशिएंट बराबर है तो यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं आएगा मतलब 1 आएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स है, क्या काम है सिर्फ एक्स, तो यहाँ ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा -x। ठीक है, ये हमने -x लगाया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, -x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा -x², फिर -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साथ आ जाएगा 1x। ठीक है, प्लस x। ठीक है, सही हो गया। अब हमने अगेन इनके साइन चेंज करने हैं, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखें ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है इधर माइनस आएगा, 5 और 1 कितने हो गए 6, 6x प्लस 6। ठीक है, अब -6x को x के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, -6x को कंपेयर करें
एक्स के साथ। देखें साइन ऑपोजिट है, माइनस साइन आएगा, और इसका कोफिशिएंट 6 है, इसका 1 है, यानी कि यहाँ 6 आएगा। एक्स एक्स के बराबर है तो वेरिएबल कोई भी नहीं आएगा, तो ऊपर यहाँ पर क्या आ गया -6। ठीक है, तो अब देखिए -6 को मल्टीप्लाई करें, -6x और -6 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा +1। इसका साइन चेंज करें, ठीक है, देखें ये कट गया और यहाँ क्या आ गया 0। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारा आंसर ऊपर जो बना है वो क्या बना है, x² - x - 6। अब देखिए क्यूबिक इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम जो हमने शुरू के एक्सरसाइज में जितने मेथड किए हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाले, उनमें से जौन से मेथड से ये हल होता होगा हम इसको उस मेथड से हल करेंगे। ठीक है, तो पहले देखें आप इसको जो है देखें, सबसे पहले इसको लिखेंगे, हमारे पास आंसर है। देखें ये मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मिसाल के तौर पर देखें मैं यहाँ पे लिखती हूँ 26। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करें तो 5 5 इज़ 25। ठीक है, यहाँ 1 बच गया। अब मैं आपसे कहती हूँ उसको दोबारा लिखें, मतलब अगर इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। देखें ये कैसे होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 +1 तब ये 26 आता है ना। ठीक है, तो इसमें भी देखें इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वापस कौन सा आंसर आना चाहिए, अंदर वाला। ठीक है ना, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके देखें कैसे लिखेंगे। अब हमारा जो पोलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा, x³ - 2x² - 5x + 6 = x - 1 × x² - x - 6। ठीक है, अच्छा अब देखें ये एक फैक्टर यहाँ हमारे पास आ गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखिए ये कौन से मेथड से हल होगा। अब यहाँ से आपका जो है ना टेस्ट शुरू होता है कि आपको पिछले एक्सरसाइज समझ आएंगे कि नहीं। देखें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म वाले में सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 कंप्लीट स्क्वायर हों विद पॉजिटिव साइन, तब वो फार्मूला बनता है। ठीक है, तो देखें इसमें एक कंप्लीट स्क्वायर है, एक है ही नहीं है, अगर होता भी तो साथ नेगेटिव साइन था। ठीक है, तो फार्मूला नहीं बनता। अब फिर थर्ड टर्म को फिर हम कैसे 3 टर्म्स वाले को कैसे करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करके। ठीक है, चलिए मैं इसको इधर से रब करती हूँ, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया यहाँ से, इसको इनका बाकी हिस्सा हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए x² - x - 6। ठीक है, इसको हम कैसे, लेट्स सॉल्व दिस, और इसकी वैल्यू फिर उधर पुट कर देंगे। ठीक है, x² - x - 6, यहाँ पे a क्या हो गया 1, b क्या हो जाएगा -1, और c क्या हो जाएगा -6, और ac क्या आ जाएगा 1 × -6 = -6। ठीक है, अच्छा बच्चों अब आपने इसका पूरा टेबल बनाना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो टेबल में इस क्वेश्चन में से टेबल स्किप कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आप टेबल रफ अमल में बनाएं और उसको जो है मतलब रफ अमल में बनाएं, लेकिन पेपर के ऊपर ही बनाएं। लेकिन मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करूँगी। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट करना है तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। देखें फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब देखें मिड टर्म के साथ क्या साइन है, माइनस का, और a को c से मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास माइनस आता है। ठीक है, तो देखें ये माइनस है, माइनस को किस से मल्टीप्लाई करो, माइनस आता है प्लस के साथ। अब आपने 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और माइनस करें तो 1 आए। ठीक है, तो बड़े फैक्टर को पहले लिखना है 3x × 2x। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले लें, इधर क्या बच गया x - 3, और इधर से 2 कॉमन ले लें, इधर भी बच गया x - 3। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पहले किए हुए हैं इसलिए मैं इसको इतने डिटेल में नहीं बता रही। ठीक है, अब देखें ये हमारा ये वाला भी फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो नाउ आर गिवन पोलिनोमियल x³ - 2x² - 5x + 6 = x - 1 × x - 3 × x + 2, यानी ये वैल्यू उठाकर आपने इसमें पुट कर दी है। ठीक है बच्चों, अब देखें इसकी हाईएस्ट पावर 3 थी ना, तो हमारे पास 3 ही फैक्टर बने हैं और 3 ही बनने चाहिए। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अगेन हमने जो हमें गिवन पोलिनोमियल है हम क्या ले लेंगे उसको, लेट p of x = गिवन पोलिनोमियल x³ - 9x² + 23x - 15। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या वैल्यू पुट करनी है, x = 1। बाई चांस ये वाला फैक्टर भी 1 के साथ 0 हो जाता है। देखें यहाँ
हर जगह पर x की जगह 1 पुट करेंगे। देखें x क्यूब की जगह 1 का क्यूब माइनस 9x स्क्र 1 का स्क्र 23 इंटू 1 माइनस 15। अब देखें 1 का क्यूब क्या हो गया 1, 1 का स्क्र 1 और 9 1 इज़ 9, फिर 23 1 ज़ार 23 और माइनस 15। ठीक है, अब देखें मैंने फिर ये दो वैल्यूज़ प्लस थी, इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया 24 माइनस 9 माइनस 15। तो 24 में से 9 माइनस करें तो 15 आता है, 15 माइनस 15 0। तो इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और इसको दूसरे फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 को इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। नाउ टू फाइंड द अदर फैक्टर वी विल डिवाइड दिस गिवन पोलिनोमियल बाय x माइनस 1। ठीक है, तो आप देखें डिवाइड करने का क्या तरीका है, एक्स क्यूब को एक्स के साथ हमने कंपेयर किया। ठीक है, मैं यहाँ पे देखें रफ वर्क में कर देती हूँ। देखें एक्स क्यूब को कंपेयर किया एक्स के साथ, दोनों के साइन सेम थे, कोफिशिएंट सेम थे, तो वेरिएबल में एक्स स्क्वायर का फ़र्क है, इस वजह से ऊपर यहाँ पर क्या आया एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब आ गया, इसको हमने एक्स क्यूब के साथ नीचे लिख लिया। फिर एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इसको माइनस 9 एक्स स्क्वायर के नीचे लिख लिया। अब चूंकि हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, साइन चेंज होंगे, ये प्लस माइनस बन जाएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसके साथ यहाँ कोई साइन नहीं था, हमने खुद से यहाँ पर फिर प्लस लगाना है। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है वो लगाया, 9 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर निकाले तो 8 एक्स स्क्वायर आ गया, ये दो वैल्यूज उसी तरह नीचे आ गई। ठीक है, अब देखिए अब आपने ये फर्स्ट टर्म है ना, इसको कंपेयर करना है x के साथ। ठीक है, अब देखिए माइनस 8 एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे x के साथ, साइन ऑपोजिट है, माइनस आएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 8 है, यहाँ 8 भी आएगा, और ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, एक x कम है, तो यहाँ साथ माइनस 8x आ गया। ठीक है, माइनस 8x ऊपर लगाया, माइनस 8x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 8x को माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 8x आ जाएगा। ठीक है, साइन चेंज किए, प्लस माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन है, 23 में से 8 निकालें 15x रह गए माइनस 15। ठीक है, अब 15x को x के साथ कंपेयर करें। ठीक है, देखें 15x को कंपेयर किया x के साथ, तो देखें x के बराबर है और इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 15, तो हमारे पास क्या कम है 15, ऊपर आ गया 15। अब 15 को x से मल्टीप्लाई किया तो 15x आ गया, 15 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 15 आ गया, साइन चेंज किए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर हमारे पास आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखें अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए रिमाइंडर तो ज़ीरो है ना, वैसे हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो अंदर वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस रिमाइंडर, चूँकि रिमाइंडर ज़ीरो है तो दिस गिवन पोलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, क्वेश्चन डिवाइजर एंड क्वेश्चन के जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो दोबारा से ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15। ठीक है, अब देखिए एक लीनियर फैक्टर x माइनस 1 तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखें जो दूसरा फैक्टर बना है ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स वाले को पहले हम क्या चेक करते हैं कि फार्मूला बनता है या नहीं बनता। ठीक है, तो देखें फार्मूला नहीं बनता, क्योंकि फार्मूले की कंडीशन क्या है कि दो कंप्लीट स्क्वायर हों विद पॉजिटिव साइन। तो देखें ये तो कंप्लीट स्क्वायर है लेकिन ये नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करके करेंगे। ठीक है, अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमने क्या किया, जो है देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं इसके अंदर ही सॉल्व कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्या पता पहले क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हुई हो, तो हम जो है इसको इसके साथ ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, x माइनस 1 साथ ऐसे ही चलेगा और ये ब्रैकेट साथ इसी तरह सॉल्व होती जाएगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 हो गई, x का कोफिशिएंट माइनस 8 है तो b की वैल्यू माइनस 8 आ गई, और c जो है वो 15 है। ठीक है, और ac की वैल्यू क्या आ गई प्लस 15। ठीक है, अच्छा देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने ये टेबल स्किप कर दिया था, मैंने कहा कि आप लोग खुद बना लेंगे, लेकिन फिर मुझे थोड़ा ख्याल आया कि क्या पता आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ही टेबल को साथ बना दिया है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह खुद से कर लें, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
मैं उसको आपको दोबारा से वीडियो बनाकर सेंड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास AC की वैल्यू क्या आई थी +15। तो हमारे जो फैक्टर होंगे या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो ये 15 का हमने सारे फैक्टर बनाए, 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। यही पॉसिबल फैक्टर थे। इधर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर की, तो देखें हमने कौन सा चुनना था जिसमें इस साइड पर हमारे पास b की वैल्यू आए। b की वैल्यू क्या है -8, तो देखें इस वाले में आ रही है, तो इसके दो फैक्टर क्या है -3 -5। तो इस मिड टर्म की जगह -8 की जगह हमारे पास -5x -3x आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टू में से x कॉमन लिया, इधर x -5 बच गया। थर्ड टर्म के साथ नेगेटिव साइन था, नेगेटिव कॉमन लिया और 3 कॉमन लिया, उस वजह से अंदर साइन चेंज हो गए। तो -3x जो है वो सिर्फ x रह गया, प्लस माइनस हो गया और 15 जो है वो 5 बन गया। अब इन दोनों में से x -5 कॉमन लिया, इसके पास x बच गया और इसके पास 3 बच गया, ठीक है बच्चों। तो देखें एक क्यूबिक टर्म के फैक्टर होकर जो है डिवाइड होकर हमारे पास कितने फैक्टर इसके बन गए, 3 फैक्टर बन गए। अच्छा बच्चों, मैंने अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। मैंने गलती से जो है क्वेश्चन नंबर 2 को स्किप कर दिया था। तो अभी मैंने देखा है क्वेश्चन नंबर 2 को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हमने पहले कर लिया है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी सी मिस्टेक है। आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x³ - x², ना -4x -4, लेकिन यहाँ पर प्लस आता है, ठीक है। तो आप इसको ठीक कर लें, सही हो गया बच्चों। अच्छा, सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि p(x) = दिस, एंड फिर सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, x = 1, ठीक है। अब देखिए हमने 1 पुट किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -4 × 1 -4, ठीक है। 1 का क्यूब क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 4 × 1 4 -4। अब देखिए 1 + 1 2 बन गया, 2 में से 4 माइनस किए -2 -2 -4 -6। अब देखिए दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। x = 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p(x), ठीक है। ये आपने साथ लिखना है, x = 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p(x), ठीक है। अच्छा, अब ये नहीं है कि जिस जो वैल्यू पुट करने से ये 0 नहीं हुआ तो आप उसको मिटा देंगे, भाई ये तो इससे 0 नहीं हुआ तो ये रनिंग। दिस इज़ द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये इधर ही रहेगा। आपने जिससे 0 नहीं आता उसको भी साथ लिखना है, और हमेशा आपने किस से स्टार्ट करना है, 1 से, 1 या -1 से, ठीक है। फिर 2, फिर -2, ठीक है। तो अब हम क्या पुट करेंगे, लेट पुट x = 2, ठीक है। मैंने यहाँ स्किप हो गया, लिख नहीं सकी। लेट पुट x = -1, ठीक है। ये यहाँ आपने लिखना है, ठीक है। अब देखें यहाँ -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -4 × -1 -4। अब देखिए 1 का क्यूब तो 1 होता है। अब नेगेटिव साइन किधर जाएगा, देखिए इसकी पावर क्या है, ओड, और मैंने आपको बताया था अगर पावर ओड हो तो माइनस साथ ही रहेगा, अगर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, लेकिन ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि 2 इवन नंबर है, ठीक है। अब 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 इज़ 4 -4। अब देखिए +1 -1 0, 4 -4 0, तो यहाँ से ये 0 हो गया, तो इसका मतलब है x = -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p(x), या फिर -1 को उधर लेकर आएँ तो ये x + 1 = 0 हो जाएगा, ठीक है। टू फाइंड द अदर फैक्टर लेट डिवाइड दिस p(x) by x + 1, ठीक है। तो अब देखें डिवाइड करने के लिए पहले x³ को x के साथ कंपेयर किया, तो हमारे पास देखिए साइन सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, ये x³ है ये x है, तो क्या चीज़ कम है, x², तो ऊपर क्या आ जाएगा x², ठीक है। अब देखें x² को x से मल्टीप्लाई किया तो x³ आ गया, x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर से -4x -4 नीचे उतरेगा। अब देखिए -4x को 4 इसके साथ कंपेयर करेंगे, किसके साथ, x के साथ। देखिए साइन ऑपोजिट है, माइनस आ गया, कोफिशिएंट डिफरेंट है, इसका 4 है इसका 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x x के बराबर है, तो x नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ -4 हमने ऊपर लगाया, -4 को x से मल्टीप्लाई किया तो -4x आ गया, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया, ठीक है। साइन चेंज करेंगे, ये भी प्लस माइनस माइनस होकर कैंसिल हो जाएंगे, तो अब हमारे पास ऊपर क्या आंसर बचा है, सिर्फ 2 टर्म्स वाला x² -4, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड कोशेंट, ठीक है। तो x + 1 × x² -4। अब देखिए जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आया है वो 2 टर्म्स वाला है, तो 2 टर्म्स वाले को हम पहले क्या देखते हैं कि दोनों
कंप्लीट स्क्वायर हों और उनके मिड में माइनस का साइन हो। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है और सेकंड टर्म भी कंप्लीट स्क्वायर है। ये 2 का स्क्वायर है और ये x का स्क्वायर है। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये एक दफ़ा प्लस हो जाएंगे और एक दफ़ा माइनस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या गिवन है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 18। अब देखें आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा 3 वैल्यूज पुट करने से ये ज़ीरो नहीं हुआ और फोर्थ वैल्यू पे जाके ये ज़ीरो हुआ है, लेकिन ऑल दीज आर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपने ये नहीं है कि इनको दरमियान से मिटा देना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमने 1 पुट किया, तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स था 1 डाला, 1 का क्यूब 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और 4 1 इज़ 4, फिर 3 1 इज़ 3 प्लस 18। अब देखिए मैंने प्लस वालों को इकट्ठा किया, 18 के साथ प्लस था, इसमें 1 प्लस किया तो 19 आ गया, 19 माइनस 4 15, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अच्छा फिर हमने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या लगा देंगे, -1 लगाएंगे। ठीक है, तो -1 का क्यूब जो है देखिए, -1 का क्यूब -1 का क्यूब 1 और नेगेटिव साइन ऑड पावर की वजह से 7 रहेगा, फिर 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और नेगेटिव साइन इवन पावर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और 4 1 इज़ 4 बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस होकर 3 1 इज़ 3 प्लस 18। ठीक है, अब यहाँ भी देखें ये 2 प्लस टर्म थी, 18 प्लस 3 कितने होंगे 21, 21 माइनस 4 और 21 माइनस 4 माइनस 1 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है 16। ठीक है, तो अब देखें दिस इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू 2, तो जहाँ जहाँ x था सब की जगह हमने 2 लगाया, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 4 आर 16, फिर 3 2 आर 6, ऐसे यहाँ तक आ गया प्लस 18। ठीक है, अब देखें फिर मैंने इस प्लस 18 को प्लस 6 8 में प्लस किया तो क्या आ गया 26, 26 माइनस 16 हो गया 10, 10 माइनस 6 4, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 इज ऑल्सो नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब हमने क्या पुट करना है -2 पुट किया तो देखें 2 का क्यूब हो गया 8 और माइनस साइन और पावर की वजह से 7 चलेगा यहाँ तक। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस साइन इवन पावर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और 4 4 आर 16 आ जाएगा। देखिए ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 3 2 आर 6 प्लस 18। ठीक है, अब देखिए ये दोनों नेगेटिव साइन थे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन इधर आ जाएगा, 16 प्लस 8 24, 7 नेगेटिव साइन, और ये 18 प्लस 6 भी प्लस 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 होता है, प्लस साइन आएगा 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फाइनली x is equal to -2 is a factor of p of x. To find the other factor we will divide p of x by x plus 2। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 18 को अंदर रखेंगे और x प्लस 2 को बाहर रखेंगे और इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें फर्स्ट टर्म को कंपेयर करें यहाँ मैं कर देती हूँ, कहाँ करूँ जी, यहाँ कर लेते हैं। देखें एक्स क्यूब को कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्स के साथ। ठीक है, अब देखें दोनों का साइन सेम है, कोफिशिएंट सेम है, इसकी पावर 1 है इसकी 2 है, तो एक्स स्क्वायर कम है, ऊपर एक्स स्क्वायर लगेगा, एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको साथ साथ रब करते हैं और फिर यहाँ पे दूसरा लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखें साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, माइनस आएगा, 4 + 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18। ठीक है, अब आप अपने देखें माइनस 6x स्क्वायर को फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करें, साइन ऑपोजिट है, माइनस आएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 6 है, साथ 6 आएगा, इधर x की पावर 1 है, इधर 2 है, तो -6x आ जाएगा। ठीक है, -6x ऊपर लगाया, इसको x से मल्टीप्लाई किया तो -6x स्क्वायर बन गया, और इसको प्लस माइनस माइनस और 6x को 2 से किया तो 12x आ गया। साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 3 निकाले 9x विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, 9x प्लस 18। अब देखें 9x को कंपेयर करेंगे x के साथ, x बराबर है साइन बराबर है तो सिर्फ क्या बच गया 9,
ऊपर 9 आ जाएगा, 9 को x से मल्टीप्लाई किया तो 9x, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। ठीक है, अब देखें साइन चेंज किए, कैंसिल हुआ और ये 0 आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा जी, ये अंदर वाली टर्म जो है किसकी इक्वल होगी, x+2 मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, अब देखें अगेन 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फार्मूला बनता है या नहीं। तो देखें x स्क्वायर इज कंप्लीट स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन, 9 इज आल्सो कंप्लीट स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और x किसका स्क्वायर है, x का। अब मिड टर्म हमने खुद बनाई है, इसके साथ माइनस साइन था, माइनस साइन लगाया, फिर क्या होना चाहिए, 2 टाइम फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। देखिए 2 3 आर 6 ऊपर बनता है, फार्मूला क्लोज हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपने 2.3 में किए थे ना, ये उस तरह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा देखिए इसमें हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या गिवन है बच्चों, x³ + 2x² माइनस 19x माइनस 20। ठीक है, सबसे पहले हम 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 1 डाल दिया, 1 का क्यूब क्या हो गया 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 1 इज़ 2, फिर 19 × 1 19, इसी तरह आ गया माइनस 20 भी। ठीक है, अब देखिए 1 + 2 कितना हो गया 3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 और 19 कितने हो गए 39। अब प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, माइनस 36 आ गया, लेकिन 0 के इक्वल नहीं है, तो x = 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब हम क्या पुट करेंगे, x = -1। ठीक है, तो देखिए -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, और नेगेटिव साइन साथ रहेगा क्योंकि पावर ओड है, फिर 1 का स्क्वायर 1, और माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, तो ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए 19 -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 19 1 इज़ 19 माइनस 20। ठीक है, अब देखें पॉजिटिव फैक्टर्स को इकट्ठा करें, +2 +19 +2 21, और माइनस माइनस प्लस 20 और 1 कितना हो गया -21, 21 - 21 = 0। तो इसका मतलब है x = -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और x + 1 = 0। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक बात, अगर आपको यहाँ समझ ना आ रही हो ना कि कौन से फैक्टर को कैसे प्लस माइनस करना है, तो माइनस वालों को इकट्ठा कर दिया करें, माइनस माइनस वाले सारे आपस में मिलके प्लस हो जाएंगे, साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, और जो प्लस वाले हैं वो आपस में मिलके प्लस हो जाएंगे और उनके साथ भी प्लस साइन आ जाएगा, और आखिर में दोनों फैक्टर माइनस हो जाएंगे, और जिसके साथ बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा साथ वो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए इन दो को इकट्ठा किया ये प्लस हो गए, इन दो को इकट्ठा किया ये प्लस हो गए, और आखिर में ये दोनों माइनस हो गए, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन था। ठीक है, इसी तरह इन दो को प्लस किया तो +21 आ गया, इन दो को प्लस किया तो -21 आ गया, प्लस माइनस माइनस होकर के क्या आ गया 0। ठीक है, टू फाइंड द अदर फैक्टर डिवाइड गिवन पॉलिनोमियल बाय x + 1। ठीक है, तो अब देखें x³ को x के साथ कंपेयर करें तो क्या कम है, देखिए कोफिशिएंट बराबर हैं, साइन बराबर हैं, x² की कमी है, ऊपर x² लगा दिया, x² को x से मल्टीप्लाई किया तो x³ बन गया, x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x² बन गया। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 1 है, प्लस माइनस माइनस 2x² में से 1x² निकालें तो सिर्फ x² बच गया, -19x माइनस 20 एज इट इज़ नीचे उतर आएगा। ठीक है, अब देखें पहली टर्म क्या है x², इसको x के साथ कंपेयर करें, साइन सेम है, कोफिशिएंट सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो x की पावर 1 की कमी थी, ये हमने यहाँ लगा दिया +x। अब +x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² बन गया, +x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +x आ गया, साइन चेंज होंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बड़ी टर्म के साथ माइनस साइन है, तो 19 और 1 20 हो गए, -20x माइनस 20। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब -20x को कंपेयर करें x के साथ। ठीक है, तो देखें साइन ऑपोजिट है, माइनस आएगा, कोफिशिएंट भी एक का 1 है, एक का 20 है, -20 x के बराबर था तो ऊपर क्या आ गया -20, -20 को इससे मल्टीप्लाई करें -20x आ जाएगा, -20 को 1 से मल्टीप्लाई करें -20, साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल होकर जो है ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब देखें, अब
जो हमारा पी ऑफ एक्स था वो किसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 20। ठीक है, अब देखिए जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसकी 3 टर्म्स हैं और उसमें सिर्फ एक एक्स स्क्र कंप्लीट स्क्र है, माइनस 20 किसी का स्क्र भी नहीं है और उसके साथ नेगेटिव साइन भी है। इस वजह से फार्मूला नहीं बनेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। तो एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो बी 1 हो गया और कांस्टेंट माइनस 20 है तो सी की वैल्यू माइनस 20 हो गई। ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 20 आया। अब हमें जो टेबल बनाना है उसमें हमने माइनस 20 के फैक्टर बनाने हैं। अच्छा बच्चों ये देखिए मैंने इसके फैक्टर बनाए हैं माइनस 20 के। तो हमारे दो फैक्टर जो है चूँकि नेगेटिव साइन है तो दोनों में से एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो ये तमाम पॉसिबल फैक्टर्स हमने बना लिए हैं। ये आपने जो है अगर आपको नहीं ये बनाने नहीं आते, कोई बच्चा मतलब अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली एक्सरसाइज वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं कि ये हमने कैसे बनाए हैं। ठीक है, तो एक फैक्टर को तमाम पॉसिबल फैक्टर्स को हमने साइन ऑल्टरनेट करके लिखे। देखिए 120 इज़ 20, एक दफ़ा 20 के साथ माइनस, एक दफ़ा 1 के साथ। 2 10 इज़ 20, एक दफ़ा 10 के साथ माइनस, एक दफ़ा 2 के साथ। फिर 4 5 आर 20, एक दफ़ा 5 के साथ माइनस, एक दफ़ा 4 के साथ। ठीक है, इस तरफ इनको प्लस माइनस किया तो देखें आखिरी जो हमारा बनता है इसमें हमारे पास b की वैल्यू आती है। देखें b की वैल्यू 1 है तो ये लास्ट वाले में आती है, तो हमारे मिड टर्म ब्रेक होकर क्या फैक्टर आ जाएंगे 5 और माइनस 4। तो इस प्लस एक्स की जगह 5x माइनस 4x आ जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन लिया, अंदर x प्लस 5 बच गया। थर्ड टर्म के साथ माइनस साइन था, माइनस भी कॉमन आएगा, 4 भी, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस 4 कॉमन लेने की वजह से ये सिर्फ x रह गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा और 4 5 इज 20। एक्स प्लस 5 कॉमन लिया और अंदर क्या बच गया x माइनस 4। तो ये इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। ठीक है, सबसे पहले हम x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 14 इंटू 1 जो है माइनस 14 आ जाएगा प्लस 24। ठीक है, अब देखिए ये तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 24 में से 14 माइनस किए तो 10 आ गया। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे -1। ठीक है, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा -1। अब देखें ये 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर -7 आया है क्योंकि पावर ओड थी। ठीक है, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 14 1 इज़ 14 प्लस 24। अब देखें ये दोनों माइनस वालों को, माइनस वाले आपस में प्लस हो जाएंगे 1 और 1 2 विद नेगेटिव साइन, और प्लस वाले आपस में प्लस होकर 38 आ जाएंगे। अब देखिए प्लस माइनस माइनस बड़ी टर्म के साथ प्लस साइन है तो हमारे पास क्या आ गया 36, लेकिन ये भी 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना कि प्लस वालों को आपस में प्लस कर लें, माइनस वालों को आपस में, जो प्लस वाले प्लस होंगे उनके साथ प्लस का साइन आएगा, जो माइनस वाले प्लस होंगे उनके साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब हमने क्या पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 14 2 आर 28 प्लस 24। अब देखिए ये प्लस है और ये प्लस है ना, 24 और 8 प्लस होकर आगे 32 और 28 और 4 प्लस होकर आगे ये भी -32 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और हमें डिवाइड किसके साथ करना है, देखिए ये 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो x माइनस 2 के साथ। टू फाइंड अदर फैक्टर डिवाइड p ऑफ x विद x माइनस 2। ठीक है, अब देखें कंपेयर करें एक्स क्यूब को x के साथ, तो साइन सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, एक्स स्क्वायर की कमी है, ऊपर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होकर, तो यहाँ पे क्यूब आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, और -2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर -2 से मल्टीप्लाई होकर -2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो है साइन चेंज करेंगे, पहले वाले दो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ी टर्म के साथ प्लस साइन है, तो 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर निकालें तो एक्स स्क्वायर -14x प्लस 24 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना है एक्स के साथ, कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, क्या कम है एक्स। ठीक है, ऊपर प्लस एक्स लगाया, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स -2 से मल्टीप्लाई होकर -2x। देखिए साइन चेंज करेंगे, ये फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस,
बड़ी टर्म के साथ माइनस साइन है, तो 14 में से 2 निकाले तो -12 आ गया, +24 उसी तरह नीचे उतर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखें -12 को कंपेयर करें, 12x को कंपेयर करें, ये शायद आपको इधर से नज़र ना आ रहा हो, इधर लिख लेते हैं। -12x को कंपेयर करें x के साथ, तो देखें साइन ऑपोजिट है, माइनस आएगा, x के बराबर है -12, ऊपर -12 लगा और -12 x से मल्टीप्लाई होकर -12x आ गया, -12 2 से मल्टीप्लाई होकर +24 आ गया और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है। अब जो है हमारे पास देखिए ऊपर क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया है, अब हमें उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा, अब देखें ये जो है पी ऑफ एक्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ क्वोशंट एंड डिवाइजर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x² + x -12। तो अब देखें यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, लेकिन एक कंप्लीट स्क्वायर है, एक नहीं है, तो इस पर हम फार्मूला नहीं लगा सकते, हम इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे। x² का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट 1 है तो b की 1 और c -12, a को c से मल्टीप्लाई किया तो -12 आ गया। अब हमने -12 की फैक्टराइजेशन करनी थी, चूँकि नेगेटिव साइन है तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो अब 1 × 12 -12, एक दफ़ा 12 के साथ माइनस, एक दफ़ा 1 के साथ माइनस, फिर 3 4s are 12, एक दफ़ा 4 के साथ माइनस और एक दफ़ा 3 के साथ माइनस, और इधर हमने इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन की। ठीक है, तो 1 -12 -11 हो गया, -1 + 12 + 11 आ गया, 3 - 4 -1 एंड -3 + 4 + 1। हमें कौन सा चूज़ करना था जिसमें हमारे पास b की वैल्यू 1 आ रही है, तो वो कौन सा है, लास्ट वाला। तो हमारे पास इसके फैक्टर क्या बन गए, 3 और 4। ठीक है, -3 और 4। तो मिड टर्म हमारे पास क्या थी, x थी, इसकी जगह हमारे पास 4 और -3 आ गए विद, देखिए ये x था तो यहाँ पर x आएगा साथ। ठीक है, अब इन दोनों में से x कॉमन लिया, इसके पास x बच गया, इसके पास 4, थर्ड टर्म के साथ नेगेटिव साइन था, माइनस कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज हो गए, x बच गया, माइनस प्लस बन गया और 3 4s are 12 होता है। अब इन दोनों में से x + 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, फर्स्ट टर्म के पास x बच गया और सेकंड टर्म के पास -3 बच गया, 3 फैक्टर बन गए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चले चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहले 6 क्वेश्चन तो एक जैसे थे। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रूव दैट x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ - 7x + 6, फाइंड आल्सो अदर फैक्टर्स। ठीक है, ये अब 2 क्वेश्चन हैं जो एक जैसे हैं, 7 और 8। ठीक है, अच्छा अब देखें इसमें हमें फैक्टर नहीं ढूंढना, हमें उन्होंने दिया हुआ है कि x - 1 इसका फैक्टर है। ठीक है, पहले हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये वाकई इसका फैक्टर है या नहीं, उसके बाद हमने इसके साथ बाकी वही काम करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि रिमेनिंग फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक काम नहीं है कि 1 पुट करें, -1 पुट करें, नहीं, आपको फैक्टर दिया हुआ है, सिर्फ आप उसको पुट करें और देखें कि ये 0 आता है कि नहीं आता, और फिर उसके बाद क्वेश्चन को आगे करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमने लिख लिया कि चूँकि x - 1 अगर इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो यहाँ से हम 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 7 × 1 7 + 6। अब देखिए पॉजिटिव वैल्यूज़ को इकट्ठा करें, 6 में क्या ऐड होगा, 1, 6 + 1 7, 7 - 7 = 0। ठीक है, अब चूँकि p ऑफ 1 0 आ गया है तो बाई फैक्टर थ्योरम x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, क्वेश्चन का आधा हिस्सा सॉल्व हो गया है। टू फाइंड अदर फैक्टर डिवाइड p ऑफ x बाय x - 1। ठीक है, तो अब देखें इसको डिवाइड करने के लिए पहले हम x³ को x के साथ कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, क्या कम है, x², ऊपर x² आ जाएगा, x² को x से मल्टीप्लाई किया x³ आ गया और x² को -1 से मल्टीप्लाई किया -x² आया। अब देखिए ऊपर इसकी लाइक टर्म नहीं थी ना, तो हमने इसको साइड में लिख दिया। ठीक है, अब इसका साइन चेंज होगा, ये देखिए ये साइन चेंज होकर कैंसिल हो जाएंगे। अब चूंकि ये बड़ी वैल्यू है ना, x² बड़ा है, तो इसको हम पहले लिखेंगे, फिर -7 और फिर +6। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, x², इसको कंपेयर करें x के साथ, साइन सेम है, कोफिशिएंट सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो क्या कम है, +x, ऊपर +x लगाया, +x को x से मल्टीप्लाई किया, x² बन गया, +x को -1 से मल्टीप्लाई किया, -x आ गया। साइन चेंज करेंगे, फर्स्ट फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बड़ी टर्म के साथ इधर देखें माइनस साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, 7x में से 1x माइनस किया तो 6x आ गया, +6। अब -6x को कंपेयर करें
एक्स के साथ, तो देखिए साइन ऑपोजिट है, माइनस आ जाएगा। कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका 6 है, 6 आ जाएगा। एक्स एक्स इक्वल है तो एक्स नहीं आएगा। अब इसको -6 के साथ ऊपर -6 आ गया, -6 एक्स से मल्टीप्लाई होकर -6 एक्स और -6 -1 से मल्टीप्लाई होकर +6। साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। ठीक है, अब जो है हम इसको कैसे लिखेंगे, P ऑफ x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड कोशेंट। ठीक है, तो कोशेंट हमारे पास x² + x - 6 है और डिवाइजर x - 1 है। अब देखिए 3 टर्म्स हैं, फार्मूला नहीं बनता क्योंकि एक कंप्लीट स्क्वायर है, दूसरा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो उसको मिड टर्म से सॉल्व करेंगे। x² का कोफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू 1 हो गई, x का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू भी 1 होगी, c -6 आ गया। a को c से मल्टीप्लाई किया तो -6 आता है। अब हमने फैक्टर किसके बनाने हैं, -6 के। चूँकि नेगेटिव साइन है तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा। सबसे पहले 1 6 के टेबल में आता है, तो 1 6 is 6, एक दफ़ा 6 के साथ माइनस, एक दफ़ा 1 के साथ माइनस। फिर 2 3s are 6, एक दफ़ा 3 के साथ माइनस और एक दफ़ा 2 के साथ माइनस। ठीक है, अगले कॉलम में इन दोनों के एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। 1 - 6 - 5 -1 + 6 5 2 - 3 -1 एंड -2 + 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने कौन सा पेयर चुनना है जिसमें b की वैल्यू आए। हमारे पास देखिए b की वैल्यू 1 है तो ये लास्ट वाले में आ रही है, तो ये मिड टर्म x ब्रेक होकर इसकी जगह कौन से दो फैक्टर आ जाएंगे, 3 एंड -2। ठीक है, तो 3x - 2x, बड़े फैक्टर को याद रखें, हमेशा पहले लिखना है। फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन निकलेगा, इसके पास x बच गया, इसके पास 3। थर्ड टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, माइनस कॉमन लेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन है, -2 कॉमन लिया, इधर सिर्फ x बच गया, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3s are 6। अब इन दोनों में से x + 3 कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म के पास x बच गया और सेकंड टर्म के पास -2 बच गया और ये हमारी इसकी कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गई। x - 1 फैक्टर हमें गिवन था, जो दो हमने खुद फाइंड आउट किए हैं उनमें एक x + 3 है और एक x - 2 है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2.12 का। प्रूव दैट x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ x³ - 6x² + 32 एंड फाइंड आल्सो अदर फैक्टर। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह करेंगे। सबसे पहले x + 2 को 0 के इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि x + 2 इसका फैक्टर है, तो -2 पुट करने से इसका आंसर 0 आना चाहिए बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो देखिए हमने पुट किया, x जहाँ जहाँ x था वहाँ -2 पुट किया, तो देखिए 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 और -7 आएगा क्योंकि पावर ऑड है। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर इवन है। ठीक है, अब -8 इसी तरह आ जाएगा, 6 4 are 24 + 32। अब देखिए तो +32 तो ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस क्या होता है +24 और 8 कितने बन गए, 32। तो -32 + 32 = 0। तो P of -2 = 0 है, तो बाय फैक्टर थ्योरम x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ Px। टू फाइंड द अदर फैक्टर लेट्स डिवाइड P of x बाय x + 2। ठीक है, अब देखिए x³ को कंपेयर करेंगे x के साथ, साइन सेम है, कोफिशिएंट सेम है, किस चीज़ की कमी है, x² की। ऊपर आ गया x² x से मल्टीप्लाई होगा तो x³ आ जाएगा और x² 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x²। देखिए लाइक टर्म्स के नीचे आपने हमेशा लिखना है। अब साइन चेंज करें, ये कैंसिल होके ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन है, माइनस आएगा, 6 और 2 8x² + 32। अब देखिए अब किसको कंपेयर करना है, -8x को कंपेयर करना है, 8x² को कंपेयर करना है x के साथ। साइन ऑपोजिट है, माइनस आएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 8, यहाँ 8 आ जाएगा और देखिए इस यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो साथ एक x आ जाएगा, -8x। अब ऊपर हम क्या लगा देंगे, -8x। अब इसको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टर्म के साथ तो -8x² बन जाएगा, इसको इसके नीचे लिख लेंगे। -8x को +2 से मल्टीप्लाई करें तो -16x आ जाएगा। तो देखें 16x वाली टर्म कहीं भी नहीं है ना, इसको हम साइड में लिख लेंगे। ठीक है, इसका साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा। जब इसको नीचे उतारेंगे तो +16x पहले आएगा, फिर +32 आएगा। ठीक है, अब 16x को कंपेयर करें x के साथ, तो देखें साइन सेम है, प्लस आएगा
और x के बराबर है, सिर्फ कोफिशिएंट की कमी है 16, ऊपर क्या आ गया +16, ठीक है। अब +16 को x से मल्टीप्लाई किया तो 16x आ गया, +16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, ठीक है। तो देखें ये दोनों कैंसिल होके ये पूरा डिवाइड हो गया और हमारे पास क्वोशिएंट क्या आया है x² - 8x + 16, ठीक है। तो अब देखें ये हमारा p ऑफ x इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ x + 2 एंड x² - 8x + 16, ठीक है। अब अदर फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो देखिए 3 टर्म्स हैं, सबसे पहले हमारी कोशिश यही होती है कि फार्मूला बन जाए और उसकी क्या कंडीशन है कि 2 टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर हो विद पॉजिटिव साइन। तो देखें ये मौजूद है, ये x का कंप्लीट स्क्वायर है, ये 4 का कंप्लीट स्क्वायर है। मिड टर्म हमने चेक की, साइन यही वाला लगाया तो 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड, 2 4s are 8, ऊपर टर्म मौजूद है तो ये x - 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे अदर फैक्टर्स भी फाइंड आउट हो गए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।